नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरेश सोनी एचओडी पर। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि JNVU जोधपुर यूनिवर्सिटी ने MPET 2021 के लिए आवेदन मांगे हैं, यानी कि प्री PhD टेस्ट के लिए। तो इनके बारे में कुछ अभ्यर्थियों के सवाल है, उनको लेकर ये छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15/3/2021 को ये नोटिफिकेशन निकला है और ये नोटिफिकेशन आप JNVU की वेबसाइट jnvu.education.in पर जाकर विस्तार से देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि फॉर्म कैसे भरें। तो आप jnvu.education.in पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप फॉर्म फिल कीजिए और इसकी लगभग 3,3500 के आसपास इसकी फ़ीस है। वो फीस आप फिल कर दीजिए और इसके बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अब बात करते हैं सीटें कितनी हैं। तो JNVU ने इस बार आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इंजीनियरिंग सब में वैकेंट सीटों के बारे में बताया है। तो आर्ट्स की सीटों के बारे में यदि बात करें तो इतिहास से 17, हिंदी से 24 और ज्योग्राफी से 13 सीटें हैं। साइंस फैकल्टी से बात करें तो बॉटनी में 33, केमिस्ट्री में 34, फिजिक्स में 24, इस प्रकार ये सीटों का वैकेंसी है। आप JNVU एजुकेशन की साइट पर डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर प्रत्येक सब्जेक्ट की कितनी सीटें आई है आप देख सकते हैं। कॉमर्स की भी देख सकते हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि MPET का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2021। आप 5 अप्रैल का इंतज़ार मत कीजिए, उससे पहले ही जाकर आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि लास्ट समय में 1 या 2 दिन में JNVU की वेबसाइटें कम ही चलती है। तो आप 5 तारीख का इंतज़ार नहीं करें और जल्दी से अपना फॉर्म भर दें। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का दे रहे हैं, मैंने हिस्ट्री से की है, तो इतिहास विषय का सारा टॉपिक इसमें आपसे पूछा जाएगा। जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक, वर्ल्ड हिस्ट्री, रिसर्च मेथोडोलॉजी तक के सवाल आपको इसमें मिलेंगे। इसी प्रकार से आप जिस सब्जेक्ट से हैं उसी सब्जेक्ट से आप तैयारी कीजिए। वैसे JNVU की वेबसाइट पर जिस जिस सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है उन सभी सब्जेक्ट के कम से कम 40 सब्जेक्टों के सिलेबस डाले हुए हैं। तो आप साइट पे जाकर विस्तृत सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। अब 5वां क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम किस प्रकार से लिया जाएगा। तो 100 क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे आते हैं OMR पे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे के सारे सवाल करने हैं। लेकिन एक इसमें पैटर्न है कि आपको कम से कम 50 सवाल राइट करने हैं। 50 से कम होने पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब ये है कि एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, ये तो JNVU पर निर्भर करता है। एग्ज़ाम 1 महीने में भी करवा दे और 6 महीने भी लग जाएँ। इसके लिए आपको हर 5 या 7 दिन बाद JNVU की साइट विज़िट करते रहना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें बता देना चाहता हूँ आपको कि जब भी एग्ज़ाम होता है उससे 1 या 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड JNVU अपनी साइट पर डालता है। इसलिए हमेशा आप साइट विज़िट करते रहें। कई बार अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं, 3,3500 खर्च भी कर देते हैं, उनको एग्ज़ाम डेट का भी पता चलता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। लेकिन होता ये है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही एडमिट कार्ड साइट पर अपलोड किए जाते हैं। रही बात रिज़ल्ट की, एक बार एग्ज़ाम दे दीजिए, रिज़ल्ट अपने आप आ जाएगा और रिज़ल्ट के बाद यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको JNVU से कॉल भी आ जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। JNVU इस मामले में अच्छा है क्योंकि आपके सारे मोबाइल नंबर वगैरह वहाँ दे रखे होते हैं। और एक और जानकारी है कि जब आप फार्म भर रहे होते हैं तो एक आध ऑप्शन आ रहा है जिसके बारे में कई लोगों ने मुझे फ़ोन पे पूछा है कि इसमें रिसर्च टाइप में पूछा जाता है कि डिसिप्लिनरी भरना है या इंटर डिसिप्लिनरी भरना है। तो इसका सीधा सा उत्तर है, डिसिप्लिनरी का मतलब होता है विषयात्मक और इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब होता है अंतर विषयात्मक।
यानी कि आप किस सब्जेक्ट पर पीएचडी करना चाहते हैं। कुछ सब्जेक्ट अंतर विषयात्मक होते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों में समान रूप से संबंध रखने वाला होता है। अंतर विषयात्मक होता है, 2 या 4 ज़्यादा विषयों से संबंध रखने वाला होता है। और आप यदि आपके पास अभी टॉपिक नहीं है, आप टॉपिक तय नहीं कर पाए हो, टॉपिक आप बाद में तय करोगे गाइड से मिलने के बाद, तो मेरी सलाह ये है कि आप डिसिप्लिनरी चूज़ कर लीजिए, यानी विषयात्मक जो भी विषय से अंतर्गत टॉपिक होगा आपके गाइड के मिलने के बाद वो फाइनल हो जाएगा। आप एग्ज़ाम दीजिए, रिज़ल्ट आएगा। और सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता है वो हमेशा जेएनयू बार बार बदलती रहती है, लेकिन लगभग ये रहता है कि एमपीईटी का 70 से 75% वेटेज रहता है। उसके बाद में वो लोग 10% जेआरएफ को देते हैं, 5% नेट को देते हैं। कई बार 10 से 15% तक जिन लोगों ने जेएनयू से एमए की होती है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको भी दे देते हैं। तो ये सब जेएनयू पर निर्भर करता है। आप एग्ज़ाम में बढ़िया प्रदर्शन कीजिए। इसमें कैटेगरीज वाइज सीटें होती है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी को समान रूप से सीटें दी जाती है। तो आप अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।